हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 11 जुलाई के सभी ख़त्म हो चुका है, तो हम देखेंगे 11 जुलाई के जो है जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को जो हम करेंगे। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी बेस पर जो है हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आज प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि क्लास जब भी हम अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जो है हम पहले देखेंगे, जिसमें से आपके जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं लिए गए हैं, उसको करते हैं। इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है? किस भारतीय शासक को जो है इंडियन नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडियन नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। उनकी जो है समुद्रगुप्त की जो विजय अभियानों की जो तुलना है वह नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त को जो है इंडियन नेपोलियन कहने का तात्पर्य यह है कि इसके समुद्रगुप्त ने जो है विजय अपना जो विजय उन्होंने प्राप्त किया था, वह नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है, इसलिए समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। भारत में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय यानी कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 हाई कोर्ट्स यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते जो है यह किस ग्रंथ से लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते, यह जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है आपका कि किस चोल शासक ने श्रीलंका पर जो है आक्रमण किया था? तो किस चोल शासक ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बक्सर का युद्ध सन 1764 में किनके बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है, जो कि 1764 में हुआ था, यह किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध 1764 में जो आपका हुआ था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये सभी लोग एक पक्ष में थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे पक्ष में थी। तो इन सभी के बीच में हुआ था आपका युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध, जिसमें जो है अंग्रेजों की जो है विजय हुआ था, यानी कि अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे, जीते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? भारत का जो है पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो है पंतनगर में भारत का पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंत पंतनगर, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी पर जो है आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को जो है आपका विश्व वन्यजीव दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में।
अमेरिका के जो है वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है भारत का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज प्रणाली लागू हुई है। भारत का जो है पहला राज्य जहां पर पंचायती राज प्रणाली जो है लागू हुई है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो आपका पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। और किस समय? सन 1959 में। सन 1959 में भारत में जो है भारत के राजस्थान में आपका पहला पंचायती राज प्रणाली जो है लागू की गई थी। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूछे गए हैं या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना है, सभी को हम इसमें कवर करेंगे। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेच कॉर्पोरेशन पर जो है समझौता किया है। हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेच कॉर्पोरेशन पर जो है समझौता किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में भारत ने जो किस देश के साथ क्वांटम टेच कॉर्पोरेशन पर जो है समझौता किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 तक भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। 2025 का जो है भारत का सबसे बड़ा जो है हाइड्रोजन हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान कौन सा परीक्षण में है। 2025 में जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान कौन सा जो है परीक्षण में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्या फर्स्ट। सूर्या फर्स्ट जो है आपका पहला सौर ऊर्जा संचालित विमान जो है आपका परीक्षण में है, जिसका टेस्टिंग जो है अभी चल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन कर्मयोगी योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास से। सरकारी कर्मचारियों के जो है कौशल विकास से आपका संबंधित है। भारत की जो है आपका संबंधित है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन कर्मयोगी योजना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि हाल ही में भारत में किस शहर को ग्लोबल ग्रीन सिटी 2025 पुरस्कार मिला है। हाल ही में जो है भारत में जो है किस शहर को जो है ग्लोबल ग्रीन सिटी 2025 का जो है पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। किसको मिला है? तो सूरत को जो है ग्लोबल ग्रीन सिटी 2025 का जो है पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ जो है आपके प्रश्न आने वाली शिफ्टों में पूछ सकते हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है नृप शब्द में कौन सा समास है। नृप शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। निप शब्द में जो आपका कौन सा समास होगा। तो कर्मधारय समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय नृप का जो है आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समास विग्रह क्या होगा। तो नृप प्लस इप। नृप का जो है आपका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नर प्लस इप आपका समास हो जाएगा। नृप का मतलब होता है राजा, इप का मतलब होता है राजा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी कि अत्यधिक में आपका क्या उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अति। अत्यधिक में क्या उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है रमणीयता शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा है, यानी कि रमणीयता में जो है आपका क्या प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ता प्रत्यय। रमणीयता में आपका प्रत्यय क्या होगा? तो ता प्रत्यय होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ता। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है संगीतकार शब्द में कौन सा समास होगा। संगीतकार शब्द में जो आपका कौन सा समास होगा। तो तृतीया तत्पुरुष समास होगा। संगीतकार शब्द में जो आपका कौन सा समास होगा। तो
तृतीया तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा संगीतकार शब्द में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का जो है आपका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानु। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भानु हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? भानु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? शब्द जो है यह आपका किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। शब्द जो है यह आपका किस प्रकार का संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है सुख प्लस दायक बराबर हो जाएगा सुखदायक। इसमें जो है कौन सी संधि है? सुख प्लस दायक बराबर हो जाएगा आपका सुखदायक। इसमें जो है आपका कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। सुख प्लस दायक इक्वल बराबर हो जाएगा सुखदायक। इसमें कौन सी संधि होगी? तो आपका जो है गुण संधि हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है अति प्लस क्रमण बराबर हो जाएगा अतिक्रमण। अति प्लस क्रमण बराबर हो जाएगा अतिक्रमण। यह कौन इसमें यह जो है कौन सी संधि है? अति प्लस क्रमण बराबर अतिक्रमण यह कौन सी संधि है या इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा योग संधि। अतिक्रमण में जो आपकी कौन सी संधि होगी? तो संज्ञा योग संधि होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा योग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है शब्दों के सही प्रयोग का ज्ञान। शब्दों के सही प्रयोग का ज्ञान जो है क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है भाषा विज्ञान। शब्दों के सही प्रयोग का जो ज्ञान है वह क्या कहलाता है? भाषा विज्ञान। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा विज्ञान। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न, यानी कि कंप्यूटर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को हम करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न मतलब अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 26 है यूआरएल का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है और इसका कार्य क्या है? तो यूआरएल का जो है फुल फॉर्म क्या होगा और इसका कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूआरएल का जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो है किसी भी वेबसाइट का जो है पता को दर्शाता है। यूआरएल जो है किसी भी वेबसाइट की जो है पता को जो है दर्शाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कैश मेमोरी का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? कैश मेमोरी का जो प्रयोग है वह क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू की जो है प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए। सीपीयू की जो है प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कैश मेमोरी का जो है उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है लिनक्स में सबसे सामान्य फाइल सिस्टम क्या है? लिनक्स में जो है सबसे सामान्य फाइल सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ext4। लिनक्स में सबसे सामान्य फाइल सिस्टम क्या है? तो ext4 आपका जो है सबसे सामान्य फाइल सिस्टम है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है डेटा को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? डेटा को जो है अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। डेटा को जो है अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है आईपी एड्रेस कितने बिट्स का जो है होता है? आईपी एड्रेस जो होता है वह कितने बिट्स का होता है? तो यह आपका पूछ रहा है IPv4 का। तो यह आपका होता है कितने बिट्स का? तो 32 बिट्स का होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट्स। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। जो भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में जो है आने वाले जो भी शिफ्ट है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस पे जो भी हमने एक्सप्लेनेशन करवाया है सब पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को जो है यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक तो लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तुरंत आप लोग को आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप और जो है क्लास को अटेंड कर सकें। और अगर आप लोगों को इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए सभी लोग, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अच्छे से तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।